नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। वहीं आज यानी बुधवार को 27 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह सुबह लखीसराय, मधुबनी में तेज बारिश हुई है। वहीं सहरसा, बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावे मुंगेर में बादल छाए हैं, तेज हवा भी चली रही है। दरअसल असम और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण बिहार तक नमी युक्त हवाएं आ रही हैं। इसी हवा से उत्तर पूर्व के इलाकों में मौसम बदला है। राज्य के अलग अलग भागों में 13 अप्रैल तक मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिली छूट। गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहा है। सुबह 6:30 बजे से संचालित किए जाने की वजह से जिले के विभिन्न स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से कम हो गई है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए जाने की वजह से उच्च विद्यालयों में बच्चों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है। बच्चों की उपस्थिति सुबह कम होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने स्कूल में प्रवेश करने में आधे घंटे की छूट दी है। उन्होंने कहा कि सुबह चेतना सत्र के बाद 7 बजे तक स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को समय पर स्कूल भेजने के लिए आग्रह किया है। पटना मरीन ड्राइव पर 500 फैब्रिकेटेड दुकानें बनेगी। पटना के मरीन ड्राइव गंगा पथ पर बने फूड कोर्ट अब नए अंदाज में दिखेगा। जेपी गंगा पथ के किनारे लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। गंगा पथ पर 500 फैब्रिकेटेड दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रोसेस में है। कंपनी आने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। अप्रैल से ही फैब्रिकेटेड दुकानों का काम शुरू होने की उम्मीद है। ये फैब्रिकेटेड दुकानें स्टील ढांचे वाली दुकानें होंगी। इन 500 फैब्रिकेटेड दुकानों को बनाने में करीब 15 करोड़ 46 लाख की लागत आएगी। इन दुकानों के बन जाने से ग्राहकों से लेकर दुकानदारों को सहूलियत होगी। एक बार यह बन जाए तो सभी दुकानों के लिए किराया भी निर्धारित होगा। भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों को लेकर एक और बड़ा फैसला। भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। यह काम सहजता से हो, इसके लिए सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा के लिए कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 38 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ऑटो से छात्रों को स्कूल ले जाने की मिली इजाजत। पटना में स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के बाद ऑटो चालक बच्चों को स्कूल ला और ले जा सकेंगे। हालांकि ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एडीजी ट्रैफिक के साथ ऑटो संघ की वार्ता में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि ऑटो संघ की मांग और अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस ने लचीला रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है। ऑटो चालकों को चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को ऑटो संघ की एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार के साथ वार्ता हुई। बैठक में तय सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले ऑटो को बच्चों को ढोने पर सहमति बनी। हालांकि ई रिक्शा पर बच्चों को लाने ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऑटो में सुरक्षा मानक को लेकर समय तय कर दिया गया है। स्कूल बच्चों को ढोने के लिए 1 मई तक ऑटो मालिकों को वाहन का गेट एक तरफ से बंद करना होगा। पटना समेत इन जिलों में जलस्तर में खतरनाक गिरावट। गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बिहार की पुरानी समस्या है, लेकिन इस साल संकट के बाद कुछ पहले ही छाते दिख रहे हैं। इस साल अप्रैल महीने में ही पारा हाई हो गया है। इसका असर भूजल स्तर पर पड़ रहा है। राज्य के अधिकतर इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। इसका असर फलों की खेती पर भी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित पटना, गया, नवादा और नालंदा जिले के ग्रामीण इलाके हैं। उधर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का असर आम और लीची की फसल खराब हो रही है। आम के टिकोले गिर रहे हैं और लीची के मंजर झड़ रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का स्तर 32 से 39 फीट पर पहुंच गया है। गया के इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार के कुछ गांवों में जल स्तर 80 फीट के आसपास है। अधिकतर चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है। पानी की किल्लत से आमजनों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में एक दूसरे में समा जाएंगे दोनों ग्रामीण बैंक। बिहार के 2 प्रमुख ग्रामीण बैंकों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई से प्रभावी होगा, जिससे बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आएगा। यह नया बैंक पूरे बिहार में 2105 शाखाओं के साथ सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक होगा। पंजाब नेशनल बैंक इसका प्रायोजक होगा
और मुख्यालय पटना में रहेगा। यह विलय एक राज्य एक ग्रामीण बैंक पहल के तहत हो रहा है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पर लगा ग्रहण। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे वाराणसी कोलकाता के निर्माण में अब टनल निर्माण का मामला फंस गया है। वन विभाग की आपत्ति के बाद इस एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज का नए सिरे से अलाइनमेंट बनाने की नौबत आ गई है। नए सिरे से जमीन अधिग्रहण करना होगा। सोन नदी पर प्रस्तावित पुल के लिए भी नई जगह का चयन करना होगा। इस परिस्थिति में इस 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण देर से होना तय है। बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे 61वें एनएच के रूप में अधिसूचित है। इसका निर्माण बिहार में 7 पैकेज के तहत होना है। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो होगा। पटना के जेपी गंगा पथ पर 22 और 23 अप्रैल को एयर शो होगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का पटना में यह ऐतिहासिक प्रदर्शन बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर हो रहा है। इसमें 9 जेट विमान हिस्सा लेंगे। इस मौके पर राष्ट्रभक्ति, शौर्य और विज्ञान का अद्भुत संगम होगा। सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक जेपी सेतु और गांधी सेतु के बीच यह करतब दिखाया जाएगा। कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम पहली बार भव्य एरोबेटिक प्रदर्शन का आयोजन करने जा रही है। बिहार में लाल आतंक पर करारा प्रहार। बिहार के बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के कलोथर जंगल में मंगलवार को कटोरिया पुलिस एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना मंगलवार शाम 7 से 9 बजे की बताई गई है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली की पहचान कटोरिया थाना क्षेत्र के दामोदरा पंचायत अंतर्गत बूढ़ी घाट निवासी मटरू टुडू के पुत्र रमेश टुडू उर्फ टेंटुआ के रूप में हुई है। पुलिस ने नक्सली के पास से एक लोडेड कार्बाइन सहित अन्य कई सामान बरामद की है। पुलिस का सर्च अभियान जारी है। अभियान का नेतृत्व कटोरिया थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय कर रहे थे, जबकि टीम में पुलिस एवं एसटीएफ के जवान शामिल थे। बिहार में 1 अप्रैल से नया दर लागू नहीं। पुरानी दर पर बिल वसूल रही कंपनी। राज्य के 63 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसा प्रति यूनिट छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल से नया दर लागू नहीं किया है। पुराने दर पर ही कंपनी उपभोक्ताओं से बिल वसूली रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ को स्लैब 1 करने का फैसला सुनाया था। इसका फायदा 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से मिलनी थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 1 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं का स्लैब 1 होने से 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली होनी है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में जो उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा लिए हैं, उनको 79 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती होगी। सीएम फेस बताने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता चुनती है, जनता जनादेश देती है, तभी तो मुख्यमंत्री चुनते हैं। 2025 में उनका अहंकार टूट जाएगा। जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी को निकालकर फेंका जाता है, वैसे ही जनता फेंक रही है, तब भी सुधर नहीं रहे हैं। बीएड कॉलेजों में शुरू होंगे बीए, बीएसएससी और बीकॉम जैसे कोर्स। नए सत्र से राज्य के बीएड कॉलेजों में बहुविषयक पढ़ाई होगी, यानी अब बीएड के साथ बीए, बीएसएससी और बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आलोक में शिक्षा विभाग ने लिया है, जिससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। छात्र छात्राओं के लिए अच्छी बात यह है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ साइंस बीएसएससी और बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के साथ साथ अपनी बीएड की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स के लिए उन्हें 5 की जगह अब सिर्फ 4 साल का समय देना होगा। बीपीएसएससी 70वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 12 अप्रैल से अपना ई एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में डिटेल जानकारी डैशबोर्ड पर 22 अप्रैल से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को होगी। सहरसा में भारी बारिश और बिजली का कहर। सहरसा में आज अचानक हुई भारी वर्षा और आकाशीय बिजली ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। शहर के सुनिंदाबाद क्षेत्र में पेड़ पर बिजली गिरने से आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बारिश ने किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। खेतों में कटा हुआ गेहूं बारिश में भीग गया है। किसानों को अपनी मेहनत की फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। मकई की फसल भी जलजमाव के कारण नुकसान की कगार पर है। बता दें कि बुधवार को सुबह 8:30 बजे से बारिश शुरू हुई।
मध्याह्न भोजन योजना को लेकर 25 हेडमास्टर पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। जिला सरकारी स्कूलों में रखे 3 लाख रुपए से अधिक के अनाज गायब हो गए। इस मामले में 25 हेडमास्टर पर कार्रवाई की गई है। डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना अमित कुमार ने यह कार्रवाई की है। जिले के 25 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत वितरित अनाज में अनियमितता पाई गई है। जांच में पता चला कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर दिए गए अनाज में कमी थी। किसी ने अनाज खराब होने का बहाना बनाया तो किसी ने अन्य कारण बताए। महीने के 8 दिन बाद ही कहीं 10 तो कहीं 15 दिन के अनाज कम पड़ गए। गंगा तट पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि अब तक कितने अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं और कब तक सभी अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया पूरी होगी। मधेपुरा में 12 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। मधेपुरा के युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। 12 अप्रैल को मधेपुरा स्थित संयुक्त श्रम भवन में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन जिला नियोजनालय मधेपुरा द्वारा किया जा रहा है। इसमें एमएस मिथिला इंटरप्राइजेस विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती करेगी। अब इस जाति को खुश करने में लगे तेजस्वी यादव। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी दांव खेलना शुरू कर दिया है। उन्हें एक बार फिर से जाति वाली राजनीति की तरफ बढ़ता देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि सत्ता में आते ही मुसहर भुइयां सहित झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का का मकान दूंगा। ऑटो ठेला रिक्शा वाले को कोई परेशान नहीं करेगा। किसी गरीब पर लाठी डंडा नहीं चलेगा। अपना हक प्राप्त करने के लिए स्कूल को मंदिर और शिक्षा को धर्म मानकर कार्य करें, तब ताकत आएगी। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी का विरोध। सासाराम में सामाजिक राजनीतिक संगठनों की आक्रोश रैली। रोहतास के डेहरी में बुधवार को इतिहास पुरुष राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के विरोध में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। कुंवर राणा सामाजिक संस्थान की ओर से आयोजित इस रैली को करणी सेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का समर्थन मिला। रैली में भाजपा और रालोसपा के कई नेता शामिल हुए। औरंगाबाद के पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने कहा कि राणा सांगा पर इस तरह की टिप्पणी देश के इतिहास को कलंकित करने जैसा है। राजद अंबेडकर जयंती को बनाएगी वैचारिक आंदोलन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जुट गई है। प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आगामी 14 अप्रैल को पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती एक वैचारिक आंदोलन के रूप में मनाएगी। पार्टी ने इसे जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। राजद ने सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों और नगरों में पंचायतों और वार्डों में अंबेडकर जयंती की तैयारी करें। पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बुधवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि वे बक्सर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। पश्चिम बंगाल में हुए राजनीतिक तनाव और विरोध प्रदर्शनों को लेकर मंत्री ठाकुर ने कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है उसका कोई सिर पैर नहीं है। आगे कहा कि हाल ही में जो वक्फ बिल पास हुआ है उससे कुछ लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब वही लोग विरोध और हंगामा कर रहे हैं। यह विरोध राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है और आम जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बेतिया पुलिस ने शुरू की डिजिटल सेवा। बेतिया में तकनीक की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए बेतिया पुलिस ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। यह वेबसाइट आम नागरिकों को पुलिस सेवाओं तक सुलभ और तुरंत पहुंच प्रदान करने में सहायक साबित होगी। अब लोगों को कई बुनियादी सेवाओं के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम। गांधी सेतु पुल पर बुधवार की अहले सुबह से कई घंटे भीषण जाम लगा रहा। हाजीपुर और पटना की ओर आने वाले दोनों लेन बाधित रहा। जाम के चलते आम लोग बेहाल हो गए। कई लोग जाम के चलते गाड़ी छोड़कर पैदल ही पुल पार करने लगे। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी पुल पर नदारद दिखे। राहगीर दीपेश पाठक ने बताया कि सुबह 3 बजे बस स्टैंड बैरिया में गाड़ी पकड़ने पहुंचे। 4 बजे बस खुली गांधी सेतु पर, तब से बस रेंग रही है। पिछले 1.5-2 घंटे से तो मैं फंसा हूं। मोतिहारी जाना था, अब समय से नहीं जा पाऊंगा। जो सोचकर निकला था वो अब जाम के चलते उल्टा हो गया। परेशानी बढ़ गई है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कब तक इस जाम से गाड़ी निकलेगी, ये भी पता नहीं है। जेपी विश्वविद्यालय में समय से शुरू होगा नामांकन। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-29 के लिए
स्नातक नामांकन प्रक्रिया इस बार समय से शुरू की जाएगी। कुलपति प्रो परमेंद्र कुमार बाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन से जुड़ा नोटिफिकेशन 25 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। अब तक विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया जून जुलाई में शुरू होती थी, जिससे सत्रों में देरी होती थी, लेकिन इस बार मई माह से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गूगल मैप ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचाई कार। गोरखपुर में कार सवार युवक ने गूगल मैप में गलत पता डाल दिया। इससे वह घर पहुंचने के बजाय रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। यहां कार का अगला पहिया ट्रैक के बेलास्ट में फंस गया। इससे पहले युवक कार से नीचे उतरता, सामने टैंकर मालगाड़ी आ गई। रेलवे ट्रैक पर कार को देखा तो मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। मालगाड़ी कार से 5 मीटर की दूरी पर रुक गई। लोको पायलट ने इसकी जानकारी रेलवे अफसरों को दी। रेलवे पुलिस ने कार को रेलवे ट्रैक से हटाया और युवक को अरेस्ट कर लिया। घटना सोमवार रात करीब 1 बजे डोमिनगढ़ क्षेत्र की है। मधुबनी में आंधी ओलावृष्टि का कहर। मधुबनी में बुधवार को तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर वज्रपात की चपेट में आकर 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक ही परिवार के 2 लोग, पिता बेटी और दूसरे परिवार की एक महिला शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और सुपौल जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। हेक्टेयर हुई गेहूं की उपज। समस्तीपुर में गेहूं की उपज के आकलन को लेकर डीएम रोशन कुशवाहा ने बुधवार को रवि फसल की कटनी कराई। जिले के पंचायत राज बखरी बुजुर्ग के राजस्व ग्राम उदापट्टी में किसान मो शमशुल के खेत में डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में गेहूं की कटनी कराई गई। इस मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अशोक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, बीडीओ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सराय रंजन प्रखंड अनृतगत कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार उपस्थित हुए। राजगीर से वैष्णो देवी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेनों में बदलाव। भारतीय रेलवे ने राजगीर से वैष्णो देवी और ऋषिकेश के लिए चलाई जा रही 2 साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के गंतव्य स्टेशनों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा और संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब राजगीर से वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन जम्मू कश्मीर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन तक ही जाएगी। इसी प्रकार राजगीर से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार स्टेशन तक ही सीमित कर दी गई है। 10 अप्रैल को पटना में कन्हैया कुमार की पदयात्रा, कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा पटना में प्रवेश कर चुकी है। मंगलवार को बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कन्हैया की पदयात्रा थी। हालांकि इस यात्रा में कन्हैया कुमार उपस्थित नहीं थे। अब धीरे धीरे इनका काफिला पटना शहर की ओर बढ़ रहा है। 10 अप्रैल को पटना सिटी गुरुद्वारा से पदयात्रा की शुरुआत होगी और समापन पटना यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर होगा। इसके लिए सभी पदयात्री पटना आ गए हैं। मंगलवार की रात सदाकत आश्रम में सभी की मीटिंग चली थी। यहीं पर बेस कैंप तैयार किया जा रहा है। जन सुराज के 5 संकल्प पर की गई चर्चा। 11 अप्रैल को पटना में बदलें बिहार महारैली। भागलपुर में जन सुराज पार्टी की ओर से मंगलवार को भागलपुर में पीसी हुई, जिसमें 11 अप्रैल को पटना में आयोजित बदलें बिहार महारैली को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। मुख्य रूप से पार्टी के 5 संकल्प और बिहार में बदलाव की दिशा में पार्टी की सोच पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल शाह ने बताया कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित महारैली में भागलपुर सहित पूरे बिहार से भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भागलपुर में ईदगाह मैदान में जल मीनार निर्माण का विरोध। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान बुधवार को पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। स्थानीय वार्ड पार्षद द्वारा ईदगाह की जमीन पर जल मीनार निर्माण का लोगों ने जोरदार विरोध किया। लोगों का कहना है कि यह मुस्लिम कमेटी की प्रॉपर्टी है, यहां जल मीनार बनाना सही नहीं है। जानकारी के अनुसार वार्ड पार्षद अपने फंड से सार्वजनिक जल मीनार बनवाने के लिए बुडको कंपनी के अधिकारियों को लेकर ईदगाह मैदान पहुंचे थे। जैसे ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, स्थानीय लोग और ईदगाह कमेटी के सदस्य मौके पर जुट गए और विरोध करने लगे। पाकिस्तान के जीतने पर मुसलमान पटाखा फोड़ते हैं। अपने विवादित बयानों से लाइमलाइट्स में बने रहे वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने भागलपुर में बच्चों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से जोड़ते हुए बयान दिया है। विधायक ने अपने बयान में कहा कि जब भारत जीतता है तो हिंदू पटाखे फोड़ते हैं और पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ के मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं। इसीलिए खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए और खेल आपसी दुश्मनी को खत्म करता है। हालांकि हिंदू मुसलमान को लेकर
उनका बयान वायरल हो रहा है। योजनाओं और वित्तीय व्यय की प्रगति को लेकर बैठक। भागलपुर जिला परिषद की योजनाओं और वित्तीय व्यय की प्रगति को लेकर समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी ने 15वीं और 6ठ वित्त आयोग से मिली राशि के खर्च में धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। डीएम ने निर्देश दिया कि जितनी राशि राजस्व से प्राप्त हो उसी अनुरूप योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जाए। डीएम ने जिला परिषद की उन दुकानों का भी जिक्र किया जिनका किराया कई महीनों से बकाया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।